सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ ऐसी कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में जो कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन उन सारी कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा फोकस में रखेंगी। साथ में बाजार से रिलेटेड भी कई सारी अपडेट्स हैं जो कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन बाजार के सेंटिमेंट को डिसाइड करेगा। तो एक एक करके सभी न्यूज़ एंड अपडेट्स को हम लोग डिटेल में समझेंगे। बट वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले बाजार के बारे में। लास्ट ट्रेडिंग सेशन बाजार में काफ़ी भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली थी, बट ये गिरावट कुछ भी नहीं है। इससे पहले वाला जो ट्रेडिंग सेशन था वहाँ पर गिरावट का नंबर इससे भी ऊपर था और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में 11 लाख करोड़ का वेल्थ ऑलरेडी वाइप आउट हो चुका है। कल के दिन भी भयंकर से भयंकर गिरावट हो सकती थी। वो तो बोल सकते हैं DIS का थोड़ा सा हेल्प था, जो कि बाजार में आपको लास्ट मोमेंट पे कुछ रिकवरी दिखी। लास्ट ट्रेडिंग डे FIS ने ऑलमोस्ट 3300 करोड़ की बिकवाली की थी। इससे पहले वाला ट्रेडिंग सेशन में इससे बड़ा नंबर था, 7000 करोड़ के ऊपर की बिकवाली थी FIS की। लास्ट ट्रेडिंग सेशन DIS ने 8500 करोड़ से ऊपर की बाइंग की थी। अगर DIS ने इतनी बड़ी बाइंग नहीं की होती तो बाजार में और भी बड़ा क्रैश हमें देखने को मिल सकता था। बट ये सारी चीज़ें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का था। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो बाजार के लिए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन काफ़ी ज़्यादा फिर से ख़राब हो सकता है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी अगर हम देखें तो वो आपको 450 पॉइंट के करीब नीचे देखने को मिल रही है। और परसेंट में अगर हम बात करें तो 1.78% गिफ्ट निफ्टी नीचे दिख रही है। तो इसका मतलब सिंपल सा है, बाजार के लिए सेंटिमेंट अभी तक सुधरी नहीं है और भी ज़्यादा खतरनाक गिरावट हो सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। अब ये सारी चीज़ें इसलिए पॉसिबल है क्योंकि अभी तक जितनी न्यूज़ हमारे पास है उन सारी न्यूज़ को देखकर हमें यही लगता है कि ये जो वॉर चल रहा है ये वॉर अभी रुकने वाला है नहीं। इसमें इन्वॉल्वमेंट और भी कई सारी कंट्री का देखने को मिल सकता है, या फिर ये वॉर और भी ज़्यादा लंबा खिंच सकता है। अब देखो, ट्रंप ने बताया था कि हम बातचीत करने के लिए रेडी हैं, बट ईरान ने इसके अगेंस्ट जो रिप्लाई दिया वो शॉकिंग था। ईरान ने सीधा रिजेक्ट कर दिया सीज़ फायर के जो टॉक्स हैं उसको। और इन सारी चीज़ों से क्या पता चलता है हमें कि ये जो वॉर है अभी खिंचने वाला है, अभी रुकेगा नहीं, अभी और थोड़ा लंबा खींचेगा। और ये जो वॉर खींच रहा है इन सारी चीज़ों की वजह से और भी कई सारी कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। अब ये सारी कंट्री US के फेवर में ही है क्योंकि नाटो के मेंबर्स हैं। इसमें आपको UK का नाम देखने को मिलता है, फ्रांस का नाम देखने को मिलता है और जर्मनी का नाम देखने को मिलता है। और उन्होंने बताया है कि वो रेडी हैं ज्वाइन करने के लिए US को ये वॉर में, जो कि अगेंस्ट है ईरान के। अब नाटो के मेंबर है तो ऑब्वियस सी बात है कि US को सपोर्ट करेंगे और वो सारी चीज़ें हमें इनके मुंह से भी सुनने को मिल गई। अब ये सारी चीज़ों से कैसे लगेगा कि बाज़ार आपको अच्छा परफॉर्म करते? ऑब्वियस सी बात है कि बाज़ार के लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और बाज़ार के सेंटिमेंट के लिए तो बहुत ही हाईली नेगेटिव है। और इंडियन मार्केट के लिए ये सारी चीज़ें हाईली नेगेटिव इसलिए भी बन जाती है क्योंकि ईरान ने मल्टीपल ड्रोन से अटैक कर दिया है सऊदी अरेबिया के रिफाइनरी पे, जिसको US ने कमिटमेंट किया था प्रोटेक्ट करने का। बट प्रोटेक्ट तो नहीं हो पाई। उनकी रिफाइनरी अभी अगर देखोगे तो शट डाउन है। और ये रिफाइनरी कोई छोटी मोटी रिफाइनरी मत समझना, ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक है। और बोल सकते हैं पैसे छापने की मशीन है। सऊदी अरबिया के पास अगर पैसे हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक काफ़ी बड़ा हिस्सा अरामको से ही आता है। और इस वजह से अरामको का शट डाउन होना ये बिल्कुल भी अच्छी साइन नहीं है क्रूड ऑयल के लिए, और उन सारी कंट्री के लिए तो अच्छी साइन बिल्कुल भी नहीं है जो सारी कंट्री क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करती है, अपने ज़रूरत के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया के लिए कहीं से भी अच्छी बात नहीं नज़र आती है। और इंपोर्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंडिया के परसेंटेज को देख लेते हैं जनवरी फरवरी का, कि कौन सी कंट्री से कितना इंपोर्ट उन्होंने किया है। तो अभी भी इस लिस्ट में टॉप पे रशिया बैठा है। इंडिया का ज़रूरत जो है तेल का, उसका 20 से 21% इम्पोर्ट वो रशिया से करता है। और सऊदी अरबिया की बात करें तो 17.5% का मार्केट शेयर वो लेकर बैठा हुआ है। उसके अलावा इराक लगभग 16.5% शेयर पे बैठा हुआ है। उसके अलावा UAE लगभग 10.5%। उसके बाद US में दिखता है, जिससे अभी हमने हाल ही में अपने क्रूड इम्पोर्ट्स को बढ़ाया है डील्स की वजह से। बाकी अगर हम कुवैत की बात करें तो 6.1% का शेयर है। और देखो, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को जो बंद किया है ईरान ने, उस बंद करने की वजह से इंडिया जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है उसका 50% से भी ज़्यादा वो मिडिल ईस्ट से ही मंगाती है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर देती है तो ये जो 50% का हिस्सा है ये सिंपली रुक जाएगा।
और इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा, इन सारी चीज़ों की वजह से ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया को ऑयल इंपोर्ट करने में काफ़ी मुश्किल होगा। और इंडिया यहाँ पर दो चीज़ कर सकती है, या तो आप महंगे रेट पे क्रूड ऑयल खरीदो यूएस से, वेनेजुएला से, या फिर आप वापस से रशिया के पास जाओ। अब देखो, रशिया से जो हमने ऑयल इंपोर्ट करना कम कर दिया है, उस कारण जो डेटा है वो ये दिखा रहा है कि रशिया से ऑयल जो हम इंपोर्ट कर रहे थे पहले और जो अब इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अब का नंबर 44 मंथ लो पे जा चुका है। और ये बिल्कुल भी अच्छी साइन नहीं है इंडिया के लिए, क्योंकि हमने 5% डिस्काउंट पे रशिया से इतने लंबे समय तक तेल खरीदा है। और ये नंबर नीचे क्यों गया है? क्योंकि यूएस ने हमारे ऊपर दबाव डाला था और ये भी बोला था कि हम रशिया को फंड कर रहे हैं। उनका जो रीज़न था वो सारी चीज़ें उन्होंने बताया था। अब ये जो सारी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ी हैं, इसमें इंडिया का तो नुकसान है। भले आप इंडिया के मुंह से कुछ ना सुनो, बट नुकसान तो इंडिया को मिलेगा ही मिलेगा 110%। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हो सकता है? इन सारी चीज़ों से ये हो सकता है कि इंडिया हो सकता है कि वापस से रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बढ़ा दे। और अगर ऐसा हो जाए तो इसमें एक पर्सन का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिल सकता है, और वो है डोनाल्ड ट्रंप। रशिया से ऑयल इंपोर्ट हम कर रहे थे, इसलिए हमारे ऊपर 25% का एडिशनल टैरिफ लगा था। 25% पहले था, फिर 25% एडिशनल लगा था, फिर 25% उन्होंने हटा दिया क्योंकि हम ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिए थे। फिर 25% को इलीगल कंसीडर कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट से, और 10% पे ला दिया गया था। फिर उसको वापस से 15% तक कर दिया गया था। ठीक है, अभी 15% है। अब इंडिया अगर अपना खुद का फ़ायदा देखना चाहे या फिर यूएस का सपोर्ट करना चाहे, तो यहाँ पर दो चीज़ हो सकता है। पहला, खुद का फ़ायदा अगर हम देखेंगे तो हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट बढ़ाएंगे, और अगर रशिया से ऑयल इंपोर्ट हम नहीं बढ़ाते हैं, यूएस के सपोर्ट में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया में 110% महंगाई का असर दिखना ही दिखना है। आने वाले क्वार्टर्स का जो सीपीआई डेटा दिखेगा उसमें इंडिया की इन्फ्लेशन आपको बढ़ती हुई दिखेगी ही दिखेगी। तो ये सारी चीज़ें पे आपको ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। बाकी दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहूँगा, अभी जिस हिसाब से मार्केट में वॉलेटिलिटी दिख रही है, इन वॉलेटिलिटी को काउंटर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और काउंटर कैसे हो सकता है? प्रॉपर एनालिसिस कर एनालिसिस करना आपको नहीं आता तो आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मार्केट के एनालिसिस हो जाए, कंपनी के एनालिसिस हो जाए, वो सारी चीज़ों को एनालिसिस कर वहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब देखना कि ये जो न्यूज़ है इंडिया रशिया की इम्पोर्ट्स वाला, वो अगर आगे चलकर और भी ज़्यादा गर्म होती है तो इस पर ट्रम्प का क्या बयान आएगा, ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बाकी इन सारी चीज़ों को अगर हम हटा दें, बात करें अब कुछ कंपनी के बारे में, तो एक कंपनी है इन्फोसिस, जो कि कल के दिन बहुत ही ज़्यादा फोकस में दिखने वाली है। इन्फोसिस बीच में जब फोकस में दिखी है तो वो एंट्रोपिक की वजह से दिखी है, उनके एआई के टूल्स की वजह से दिखी है। कभी उनके टूल्स की वजह से ये क्रैश हुई है, तो कभी उनके टूल्स की वजह से ये फ़ायदे में रही है। वो इसलिए क्योंकि कभी उनको डर लगा है उनके टूल्स की वजह से इनका बिज़नेस ख़राब हो जाएगा, और कभी उनको फ़ायदा हुआ है कि उन्होंने कोलैबोरेशन किया है एंट्रोपिक के साथ। बट अभी एंट्रोपिक को लेकर न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रही है कि उस पर लगा दिया गया है बैन। और ये किसने लगाया है? ये वापस से ट्रंप ने लगाया है। और साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया है कि जितने भी फेडरल एजेंसीज़ हैं, यानी कि जो भी सरकारी डिपार्टमेंट है यूएस का, उन सारे सरकारी डिपार्टमेंट को उन्होंने ऑर्डर दे दिया है कि आप एंट्रोपिक के टेक्नोलॉजी को यूज़ मत करना। क्यों भाई? क्योंकि अगर हम बात करें पेंटागन्स की, जो कि यूएस का डिफेंस डिपार्टमेंट है, उन्होंने सप्लाई चेन रिस्क दे दिया है टू नेशनल सिक्योरिटीज़। किसको? एंट्रोपिक को। यानी कि उन्होंने एक कंसर्न क्रिएट कर दिया है एंट्रोपिक को लेकर एज ए सप्लाई चेन रिस्क। और ये सारी चीज़ें एंट्रोपिक की इमेज के लिए अच्छी बात नहीं है। बट अगर चीज़ों को देखोगे तो आपको सिर्फ यूएस गवर्नमेंट ही सही नहीं लगेगी, एंट्रोपिक भी सही लगेगी। अब एंट्रोपिक क्या चाह रही है और यूएस गवर्नमेंट क्या चाह रही है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, यूएस गवर्नमेंट चाह रही है कि एंट्रोपिक के जितने भी एआई हैं उसका कंप्लीट एक्सेस उनके पास रहे, और उसको एज ए मास डोमेस्टिक सर्वेलेंस के लिए वो यूज़ कर सकें, और फुल्ली ऑटोनोमस वेपन्स के लिए वो यूज़ कर सकें। बट ये जो सेफ्टी प्रोसीजर है उसको रिमूव करने से एंट्रोपिक ने मना कर दिया है, और इसी कारण ये सारी चीज़ें बढ़ती हुई दिखी है। उनके हिसाब से कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसा करोगे, एआई को यूज़ कर वेपन्स को बनाओगे या फिर वेपन्स को चलाओगे, तो इससे आप नुकसान करोगे उन सारे लोगों का जिनका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। मतलब अगर आप एक मशीन को कंट्रोल दोगे तो मशीन हो सकता है कि आप ही को उड़ा दे। तो यही सारी चीज़ें एंट्रोपिक ने बोला है। अब इसके रिप्लेसमेंट में तो हमारी पास न्यूज़ आ चुकी है
कि ओपन एआई को मेजर डील मिल चुका है पेंटागन के साथ, और वो प्रोवाइड कर रहे हैं एआई टेक्नोलॉजीज़ रिगार्डिंग यही सारी चीज़ें। तो एंट्रोपिक को फ़िलहाल यूएस गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, और इस बैन से ये होगा कि इन्फोसिस जो एंट्रोपिक के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, उनकी एआई टूल्स को जो यूज़ कर रही है, उन सारी चीज़ों से इन्फोसिस को भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि इन्फोसिस की अगर हम फेडरल डील्स की बात करें तो $13.5 मिलियन का फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फोसिस के पास भी है। किसका? यही बोल सकते हैं यूएस गवर्नमेंट का। और उसमें अगर एंट्रोपिक की एआई टूल यूज़ करना चाहे तो वो अब नहीं कर सकती, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने उसको करने से मना कर दिया है, बैन कर दिया है। तो इस वजह से इन्फोसिस जैसी कंपनीज नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन काफ़ी ज़्यादा फोकस में दिख सकती है इन सारी न्यूज़ की वजह से। बाकी अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस सारी न्यूज़ को आप नोट कर सकते हो, शेयर होल्डर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो। न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।